ऐसे परिवार की हालत आप खुद समझने की कोशिश कीजिए जिसमें माँ बाप खुद अपने बच्चों के लिए ही मौत मांग रहे हैं और वजह है प्रशासन की, सरकार की बेरुखी की। एक बीमारी ने ऐसा कहर बरपाया है जो अब नासूर बन चुकी है। ये वो समय था जब भंवरलाल प्रजापत को अपने बच्चों से काफी उम्मीदें थी कि वो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि जिस उम्र में माँ बाप को सहारा चाहिए, ऐसे में वे खुद जवान बच्चों के लिए सहारा बन गए हैं और इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। जरा ये रिपोर्ट भी देखिए। लड़खड़ाते हुए चल रहे इन पैरों को देखिए। ये वो पैर हैं जो कभी सीधे चल खुद अपना रास्ता तय करते थे और दौड़कर मंजिल को पा लेते थे। ये कदम कभी इतना चले थे कि सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय हो जाए, लेकिन यही कदम अब लड़खड़ाने लगे हैं। अब इन कदमों में दौड़ने की हिम्मत तो दूर, चलने और खड़ा होने तक की ताकत भी नहीं। ये पैर अब अपने खुद के शरीर का वजन तक सहन नहीं कर सकते। ये पैर इतने लाचार हो चुके हैं, इन्हें चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। मामला प्रदेश के डीडवाना तहसील के ग्राम खरेश का है। इस परिवार में 3 भाई बहनों को एक अजीब सी बीमारी ने घेर रखा है जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ये बर्थडे वाले को तो 13 साल हो गया और 13 साल 2002 से है और बम्बई में मैं मतलब भावना शर्मा ने, सीएन शर्मा ने, पनगड़िया के पास सबके पास इलाज करा के थक गया और धीरे धीरे फिर बच्चे को हो गया, इसको हो गया और मैं मजदूरी करने वाला हूँ। अभी मेरी उम्र ये हो गई, मैं इनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता हूँ। इससे अच्छा भगवान इनको या हमको सभी को उठा ले तो अच्छी बात है। परिवार की माली हालत बेहद ही खराब है और सबसे बड़ी दिल दहलाने वाली बात तो ये है कि इनको जो रोग लगा है वो कोई आनुवंशिक कारण नहीं है, ना ही इनको बचपन में हुआ था, बल्कि तीनों भाई बहन जैसे ही 21 साल की उम्र में कदम रखते हैं तभी उनमें ये रोग जकड़ जाता है। रोग भी ऐसा जिसका आज तक पता नहीं चल पाया है। करीब 12-13 साल पहले मुकेश इसकी चपेट में आया। उस समय अचानक उसके पैरों में कंपन होने लगी। धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये रोग इतना फैल गया कि उसके पैरों ने जवाब देना ही बंद कर दिया और मुकेश खड़ा होने में भी असमर्थ हो गया है और लाचार होकर उसने खटिया पकड़ ली है। पहली बीमारी होगी पहली पड़ जाऊं उठी जाऊं पड़ जाऊं उठी जाऊं और हमारी सुनाई करो सरकार सुनाई करो। समय बीतता गया और 7 साल पहले भंवरलाल ने अपनी बेटी प्रिया के हाथ पीले कर दिए। शादी के 2 साल के बाद प्रिया ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही प्रिया 21 साल की हुई वैसे ही उसे भी भाई की तरह बीमारी ने जकड़ लिया। ससुराल में वो भी उसी हालातों में चली गई जिसका दंश उसका भाई मुकेश झेल रहा था। दिक्कतें यही नहीं थमी। उसकी बीमारी और बढ़ती लाचारी देखकर प्रिया के पति और ससुराल वाले प्रिया को उसके ससुराल छोड़कर ही चले गए। कुछ सालों के बाद भंवरलाल का तीसरा बेटा पुखराज ने भी जवानी की दहलीज पर कदम रखा और वो भी इस अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गया। कभी स्कूल में दौड़ने कूदने वाले उसके पैर भी अब लड़खड़ाने लगे। 10 साल बाद में आपकी बीमारी शुरू हो जाती है। 18-19 साल पर हुआ है। क्या बीमारी है? अभी मैं ठाक होने। क्या होता है आपकी बीमारी में, होता क्या है? पग दूजे कंपन हुआ है और वाइंटा हुआ है और उकड़ो कौन बेटी जो है 17-18 साल होता ही हो जावे और मैं तो परेशानी होगा। अब कोई जट डॉक्टर ने दिखाना, जट दिखा दिया और के भाई अब सरकार सुनो, मैं कहूँ जो तो कह दियो सरकार सुनो तो आपकी मौज है, नहीं तो मैं तो काटा परेशान होगा। इसका नाम तो पुखराज है। 5-4 साल पहले मेरे साथ पढ़ता था ये, तो उसी टाइम तो एकदम सही था और 4-5 साल बाद में अभी इसकी खराब स्थिति है। इससे चलना नहीं जाए, उठता नहीं है। भंवरलाल ने अपने संतानों के इलाज के लिए दूर दूर तक के इलाकों से इलाज करवाया, लेकिन कहीं भी ना तो बीमारी समझ में आई और ना ही किसी भी प्रकार के इलाज का
फायदा हुआ। धार्मिक अनुष्ठानों के भी चक्कर लगाए। इलाज के लिए दर दर भटकने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है। वहीं प्रशासन और सरकार की बात करें तो उन्हें भी इन लाचारों की परवाह नहीं है। आर्थिक मदद के लिए डीडवाना हॉस्पिटल लेके गए थे। सभी डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करके कहा कि भाई इनके कोई इलाज का अच्छा मेडिसिन या अच्छे डॉक्टर को आप आगे रेफर करो या आपके स्तर पर आप कहीं इनको एडमिट करवाओ। तो उन्होंने जांच करके वापस गांव भेज दिया। आगे उन्होंने कुछ भी नहीं की। हम तो थक गया और सरकार आप मदद करेंगे, अच्छा हॉस्पिटल एम्स या दिल्ली कहीं भी इनको दिखाए अच्छी, ताकि इनका मतलब भविष्य ठीक होए। कहने को तो डीडवाना काबीना मंत्री यूनुस खान का विधानसभा क्षेत्र है। मामला उजागर होने के बाद मंत्री जी ने जांच के आदेश भले ही दे दिए थे, लेकिन वो जांच के आदेश भी खानापूर्ति साबित हुए। मंत्री जी के आदेश की पालना के लिए स्थानीय प्रशासन ने आनन फानन में पीड़ितों को डीडवाना राजकीय बांगर चिकित्सालय में लाया, जहां पर कुछ घंटों के बाद ही पीड़ितों को वापस घर भेज दिया। मंत्री जी के जांच का आदेश का असर महज इतना हुआ कि चिकित्सा अधिकारियों ने पीड़ितों का दिव्यांग सर्टिफिकेट बना दिया। हालांकि पंचायत स्तर पर पिछले दिनों उन्हें पेंशन, बीपीएल जैसी सुविधाएं मिली। एक पीड़ित मुकेश को पेंशन के नाम पर सिर्फ 500 रुपए ही मिले। इस महंगाई के जमाने में 500 रुपए में गोलियां भी नहीं आती है, तो ऐसे में इस पेंशन का इन पीड़िताओं को क्या लाभ? इस बारे में जब तहसीलदार शिवराम वर्मा से जानने का प्रयास किया गया तो वो भी अपने हाथ में कुछ भी नहीं होने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ते रहे। हॉस्पिटल में जांच करवा दी और कोई एक टेबलेट जो रेगुलर लेते हैं वो फ्री में देने के लिए हॉस्पिटल को निर्देशित कर दिया गया है, वो ले रहे हैं। एक सदस्य को पहले से पेंशन मिल रही है और 2 को अभी पेंशन मिलनी बाकी थी। जो सरपंच वहाँ का जो था उनको बता दिया, पेंशन उनको स्वीकृत हो जाएगी और जो उन बच्चों की माँ है वो पेंशन के लिए पात्रता नहीं रखती है। अन्य जो भी लाभ होगा पंचायती राज से हम उनको दिलाएंगे। खरेज गांव में एक परिवार के अंदर ही 3 बच्चों के स्पास्टिक मायोपैथी है, जिसके कारण उनके नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है। इस बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है। नियमों का हवाला देकर खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्थानीय प्रशासन इन पीड़ितों की कब फरियाद सुनेगा, क्योंकि ये पीड़ित परिवार अब इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। फर्स्ट इंडिया के लिए डीडवाना से जहीर अब्बास की रिपोर्ट।